आज हम बात करें हेल्थ इश्यूज़ पे और डॉक्टर्स की कहानियाँ, डॉक्टर्स की ज़बानी और पेशेंट्स आके तंग भी करते हैं। लेकिन एक इंसिडेंट मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपको वो इंसिडेंट सुनाऊँ। मैंने पेन और पर्चा भी रख लिया, मैं ज़रा सीरियस हो गई उसमें। मैं मेरे घर के पास एक हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लूँगी उसका। मैं गई उधर, खैर मेरी मदर इन लॉ बीमार थी। हमने डॉक्टर को दिखाया, उनको गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो रहे थे, बहुत सी चीज़ें उनकी कनेक्टेड थी जो ख़राब हो रही थी। वो रहती इस्लामाबाद में आई नहीं थी। खैर मैं डॉक्टर से मिली, मैं तो पहले नहीं गई, पहले वो खुद चली गई। एक तो खुद भी डॉक्टर्स पे जाने का सबको शौक़ होता है ना, घर से निकले किसी भी डॉक्टर के पास चले गए, सोचा ही नहीं कि भाई क्या है, डॉक्टर सही है भी या नहीं है। चले, खैर वो डॉक्टर सही चली गई। अब वो बीमार होती जा रही थी, वो हर 3 दिन बाद जा रही थी। मैं शूट में बिज़ी थी तो मैं जा नहीं पा रही थी, लेकिन मेरे घर की जो बुआ हैं वो साथ जा रही थी, कभी मेरी बेटी साथ जा रही थी। एक दिन मैंने कहा आंटी आज मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं ज़रा बात करती हूँ डॉक्टर से। मैं गई, मैंने उनसे बात की तो मैंने भी समझ लिया कि वो कुछ, क्योंकि उनका अपना डॉक्टर वहाँ था और वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। तो मुझे सिर्फ ये एक चीज़ अजीब लगी जो आप लोगों ने कहा ना कि डॉक्टर्स की भी लाइफ होती है, लेकिन देखिए डॉक्टर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वो एक एजेड खातून है और उनका डॉक्टर, मैंने कहा आंटी आपका जो ये प्रिस्क्रिप्शन मिली है, ये जो डॉक्टर है इससे तो बात करें कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। मेरे फादर इन लॉ की कुछ दिन 7 महीने हुए डेथ हुई है, तो ज़ाहिर है उनको एंग्जाइटी भी हो रही थी। तो मैंने कहा आंटी एक दफ़ा उनसे बात करें, एंटी डिप्रेसेंट की वो आपको दवाइयाँ दी हैं उसने। तो बात कहती है डॉक्टर ने नंबर नहीं दिया हुआ, और जो उसका असिस्टेंट है वो कहते हैं डॉक्टर साहब जो है रीच में नहीं है। अब दैट्स रॉन्ग। सिर्फ मेरा ये है कि वो गलत है। आप बिल्कुल ठीक पे आ रही हूँ आपके पास। एक तो पहले पेन ना बने, लेकिन ये ख्याल करें कि वो आप पे ट्रस्ट करता है, वो किसी इधर उधर जाएगा। और वही हुआ जब वो दूसरे डॉक्टर के पास कराची गई तो उन्होंने उनको और दवाइयाँ उनकी चेंज कर दी। अब वो डिस्टर्ब हो गई। अब जब मैं उस डॉक्टर के लिए गई वापस, मैंने कहा कि मुझे बताएं कि जी जिन डॉक्टर को इन्होंने दिखाया था, कराची वाले डॉक्टर को, तो मैं चाह रही हूँ मैं उनसे थोड़ी बात कर लूँ, आंटी थोड़ी मेरी जो वालदा हैं परेशान हो रही हैं। तो कहते हैं वो डॉक्टर साहब के लिए आप वॉइस नोट कर दें हमें, हम उनको फॉरवर्ड करेंगे। मैंने कहा ठीक है, जस्टिफाइड, आप फॉरवर्ड कर दें, मुझे रिप्लाई दे दें उनका। ठीक है, मैं डॉक्टर को खुद नहीं करती। आप यकीन करें वो 4 दिन तक मैंने वॉइस नोट भेजा रखा और मुझे जवाब नहीं आया। फिर मैं बनी आमना मलिक और फिर मैंने जो जाके वहाँ पे हल्ला मचाया। मैंने कहा पहली बार मैंने उनकी मैनेजमेंट को बुला लिया, मैंने कहा बात सुने, 4 दिन तक मैं इस वॉइस नोट का रिप्लाई ढूंढ रही हूँ और नहीं आया, और आज मुझे फिर आना पड़ा। और अब मैं रिसेप्शन पे क्या सुन रही हूँ, जी 5000 पे कर दें। सो ये गलत है। देखिए आमना, अब डॉक्टरी भी बिजनेस बन चुका है, बिजनेस बन चुका है। ठीक है। एंड आई कीप ऑन टेलिंग कि एज डॉक्टर्स, जैसा उन्होंने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे सामने जो बैठा होता है ना वो बड़ा वनरेबल स्टेज पे होता है। जी। आप उसको जिस डायरेक्शन में ले जाओगे वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एज अ डॉक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने उसको किस जगह पे लेके जाना है। बट देन अगेन ये जो डॉक्टर्स का अर्निंग का कॉन्सेप्ट आ चुका है, मोर देन ट्रीटिंग पेशेंट एज मोराली, वो बहुत लो हो गया। बिल्कुल, स्पेशली इवन अब मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं एस्थेटिक्स में, तस्वीरें लेके आते हैं, हमें ऐसा बना दें, भाई तुम्हें नहीं ज़रूरत है। तो कहते हैं मुझे, आप बहुत सारे शोज़ में देखेंगे, मुझे सब कहते हैं आप तो अपनी दुकान बंद करेंगे। भाई ऐसी दुकान का मैं क्या करूँ जब मैं बना ही नहीं सकती, कि मुझे पता है कि दिस इज सो रॉन्ग फॉर हर और इन सो मेनी लेवल्स कि मैं अगर इसके शायद लिप्स छोटे कर दूंगी, बड़े कर दूंगी, बोटॉक्स कर दूंगी या मैं कुछ कर दूंगी, इट्स नॉट गोना हेल्प हर इन एनी वे, यू नो, वो टेम्परेरी है। बट द थिंग इज कि ये इट्स बिकम अ बिजनेस नाउ। एंड वो डॉक्टर्स ने बड़ा वो किया हुआ है कि मैंने 2 घंटे इस क्लिनिक में बैठना है, इसके बाद वाले पेशेंट्स मुझे उस क्लिनिक में ना दिखाओ, मिक्स ना करो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो कोटा सिस्टम हो गया। अब फिर हॉस्पिटल्स को बड़ा मसला हो गया इस चीज़ पे कि आप रिप्लाई कर देते हैं तो पेशेंट वापस नहीं आता क्योंकि आपने तो उसको घर पे ट्रीट कर मुश्किल बना दिया ना पेशेंट्स के लिए भी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बस ये कह रही थी कि अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आपने बताया कि डॉक्टर्स जो होते हैं दे आर नॉट एज कंसर्निंग एज दे वर। एक टाइम था दे वर जस्ट लाइक अब पेइंग है पेशेंट, अच्छा पे करेगा तभी हम उसको टेंशन देंगे, अदरवाइज दे डू नॉट गिव अस अटेंशन। ऐसा बहुत होता है, जबकि हमें मेक श्योर करना चाहिए, वी शुड बी अवॉइडिंग सच प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। वी शुड मेक श्योर कि हमें होना चाहिए एक दूसरे के लिए, टफ टाइम्स है, वी हैव टू बी देयर। लेकिन उन पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि आप पेन ना बने। हर 2 मिनट बाद अब मुझे याद है मेरे बच्चे जब छोटे थे, डॉक्टर सुहेल तबानी जो हैं वो मेरे बच्चों के पीट्स थे। आप यकीन करें तो मैं तंग नहीं करती थी, और कभी कोई प्रॉब्लम हुई उनका मेरे पास डायरेक्ट नंबर था। वो वॉइस नोट, तब तो वॉइस नोट का इतना था नहीं, लेकिन वो सुन लेते थे बात फ़ोन पे
और वो हल बता देते थे। या हम इमरजेंसी में जाते थे तो ये होता था कि उधर बता दो, आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। ये कनेक्शन होता था वही वाली डॉक्टर्स बात का। हमने हम बात करते हैं पीड्स में ना, वही वाली बात, अगर हम पेरेंट्स को नंबर दे देते जैसे आपका वाला कैसे, थोड़ी सी अगर काउंसलिंग कर दें उस वक्त, जैसे ये आपका केस, आपको ये सिम्टम्स होंगे, ये रिवील कर सकते हैं, ये है, और इसके साथ अगर ये चीज़ मिसाल के तौर पर हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसके भी बाज़ों का साइड इफेक्ट होते हैं। हम कोई एंटीबायोटिक स्टार्ट कराते हैं तो फ़ौरन रिस्पॉन्स नहीं आता। अच्छा, पेशेंट ये समझता है कि डॉक्टर ने अगर मेडिसिन लिख दी है तो अगर मैं घर जाती पहली डोज दूंगा तो उसके बाद सेकंड डोज में मुझे बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। बच्चों में ये एंजाइटी पेरेंट्स की ज़्यादा होती है, तो वहाँ थोड़ी सी काउंसलिंग होती है। दूसरा वो वाली बात है कि रिस्पांस वाली बात है, पीड्स में तो हमारे पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम लोग देते हैं। अच्छा, बाज़ वक़्त पेरेंट्स ये कहते हैं कि आपने इस मैसेज का रिप्लाई नहीं, तो जो इंपॉर्टेंट मैसेज होता है ना उसी का देंगे। अब आप ये पूछें कि आपने दवा लिखी थी, मैं पर्चा भूल गया हूँ, तो अब मैं इसका क्या करूँ, इसका रिप्लाई तो डॉक्टर नहीं देगा। बिल्कुल ठीक। तो ये कंसर्न पेशेंट्स को भी सोचना चाहिए एज अ पेरेंट्स और एज अ पेशेंट कि डॉक्टर्स हर वक्त आपके लिए ऑन फोन नहीं। देखिए, ये तो आपको फैसिलिटी दी है ना। बिल्कुल, ये तो नहीं कहा कि अपनी जिंदगी दे दी आपको।